सूरज आखिरकार वही गलती कर बैठता है जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। उसके दोस्त आदित्य ने अपनी नौकरी तक दांव पर लगाकर सूरज को जेल से भागने में मदद की थी, ताकि वो अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठा कर सके। आदित्य को पूरा भरोसा था कि सूरज समय रहते वापस थाने लौट आएगा और सब कुछ संभाल लिया जाएगा। लेकिन सबूत की तलाश में सूरज इतना उलझ जाता है कि समय का ध्यान ही नहीं रहता। वो तय समय पर थाने नहीं पहुंच पाता और अनजाने में अपने दोस्त आदित्य से किया हुआ वादा तोड़ देता है। उधर हालात तेजी से बदलने लगते हैं। ईशा, जो पहले सूरज पर भरोसा करती थी, अब धीरे धीरे गुलाब सिंह की बातों में आने लगती है। गुलाब सिंह बड़ी चालाकी से ऐसे हालात पैदा करता है कि ईशा के मन में सूरज के लिए शक गहराने लगता है। इसी बेचैनी में ईशा जल्दबाजी में सूरज को देखने थाने पहुंच जाती है। वहां लॉकअप में सूरज और आदित्य को देखकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल टूट जाता है और गुस्सा उसके भीतर भर जाता है। उसी पल उसे लगने लगता है कि उसके पिता ने सूरज के बारे में जो भी कहा था वो सब सच था। उसकी आंखों में अब सूरज एक अपराधी की तरह दिखने लगता है। इधर आदित्य के मन में डर घर कर जाता है। वो समझ जाता है कि अब सच छिपा नहीं है और गुलाब सिंह को सूरज के फरार होने की खबर मिल चुकी है। हालात को संभालने के लिए आदित्य खुद ही सूरज को ढूंढने और गिरफ्तार करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सूरज थाने वापस जाने की बजाय सबूत ढूंढने में लगा रहता है। उसे लगता है कि अगर वो पक्के सबूत ले आएगा तो देर से लौटने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसका यही फैसला उल्टा पड़ने लगता है। तभी उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसके हाथ में गुलाब सिंह की अंगूठी और घड़ी होती है। सूरज का शक यकीन में बदल जाता है। वो उस गुंडे को पकड़कर सच्चाई उगलवाता है। डर और दबाव में वो आदमी कबूल कर लेता है कि कावेरी पर गोली उसी ने चलाई थी और इसके बदले उसे गुलाब सिंह से पैसे मिले थे। ये सच सुनते ही सूरज के भीतर गुस्से का तूफान उमड़ पड़ता है। उसे बड़ा झटका लगता है कि जिस इंसान पर परिवार भरोसा करता है वही इस साजिश के पीछे है। इसी बीच घर पर ताइमा की आस्था एक अलग ही कहानी लिख रही होती है। वो भगवान के सामने उपवास रखकर प्रार्थना कर रही होती है कि जब तक सूरज जेल से छूटकर घर नहीं आएगा वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाएगी। परिवार के बाकी लोग उसकी हालत देखकर परेशान होते हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग रहती है। आखिरकार सूरज को सच के सबूत मिल जाते हैं और वो सीधे ईशा के घर पहुंचता है ताकि गुलाब सिंह का सच सबके सामने ला सके। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। घर में ना तो गुलाब सिंह मौजूद होता है और न ही ईशा उससे मिलने के लिए तैयार होती है। उसकी मुलाकात आराव और अनुराग से होती है। सूरज हाथ जोड़कर विनती करता है कि उसे एक बार गुलाब सिंह से मिलवा दिया जाए, क्योंकि उसके पास बहुत ज़रूरी सच है। मगर अनुराग गुस्से में साफ इनकार कर देता है और पुलिस को फ़ोन कर देता है। तभी छत से ईशा नीचे आती है। सूरज को उम्मीद होती है कि शायद ईशा उसकी बात समझेगी, लेकिन अब ईशा पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसके मन में सूरज के लिए विश्वास की जगह आरोप और नाराजगी ने ले ली होती है। वो सूरज को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। थोड़ी ही देर में पुलिस आकर सूरज को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए सूरज बार बार चिल्लाकर कहता है कि वो बेगुनाह है और ये सब गुलाब सिंह की साजिश है। लेकिन ईशा अब उसकी बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं होती। वो उल्टा सूरज पर ही आरोप लगाती है कि खुद को बचाने के लिए वो उसके पिता को बदनाम कर रहा है। फिर आखिर में ईशा जब अपने पिता से कहती है कि उसने सूरज पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की, तो यही शब्द गुलाब सिंह के लिए जीत बन जाते हैं। वो ईशा के मन और किस्मत दोनों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लेता है। लेकिन ईशा को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कहीं वो सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर रही। मगर सूरज ही पूरी तरीके से हार नहीं मानता है, क्योंकि वो फिर से लॉकअप में जाकर अपने दोस्त को जितना सबूत मिला होता है वो पूरे बात गुलाब सिंह के बारे में आदित्य को बताते हैं। जहां सूरज एक बार फिर से कोशिश करेंगे गुलाब सिंह के साजिश डायरेक्ट ईशा के सामने लाने का। जब गुलाब सिंह कावेरी को मारने वाला होगा तो आप क्या चाहते हैं? सूरज गुलाब सिंह का काली करतूत ईशा जी के सामने लेकर आए? कमेंट में अपना राय जरूर दें।